नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इतिहास के इस एपिसोड में। आज के दिन यानी 22 मार्च से जुड़ी इतिहास की एक कहानी मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। आज की कहानी जुड़ी है यूएस के स्टैंप एक्ट से। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 7 साल के युद्ध 1756 से 1763 में फ्रांसीसी से जीते गए विशाल नए अमेरिकी क्षेत्रों की रक्षा के लिए ऋण चुकाने के लिए धन जुटाने के प्रयास में ब्रिटिश सरकार 22 मार्च 1765 को स्टाम्प अधिनियम पारित करती है। कानून लागू हो गया। कॉलोनियों में वाणिज्य और कानूनी उपयोग के लिए छपी सभी सामग्रियों पर प्रत्यक्ष कर, अखबारों और पंफलेट से लेकर ताश और पाशा खेलने तक। हालांकि स्टैंप अधिनियम ने एक रणनीति बनाई जो इंग्लैंड में एक सामान्य धन उगाने वाला वाहन था। इसने उपनिवेशों में विरोध की आंधी भड़का दी। उपनिवेशवादियों को हाल ही में 3 प्रमुख करों के साथ मारा गया था। चीनी अधिनियम 1764, जिसमें वस्त्र, मदिरा, कॉफ़ी और चीनी के आयात पर एक नए शुल्क लगाए गए। मुद्रा अधिनियम 1764, जिसके कारण उपनिवेशवादियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कागजी धन के मूल्य में बड़ी गिरावट आई। और कार्टरिंग एक्ट 1765, जिसमें कुछ परिस्थितियों में ब्रिटिश सैनिकों को भोजन और आवास प्रदान करने के लिए उपनिवेशवादियों की आवश्यकता थी। स्टाम्प अधिनियम के पारित होने के बाद उपनिवेशवादियों की बड़बड़ाहट आखिरकार एक स्पष्ट प्रतिक्रिया बन गई कि उन्होंने अपनी आर्थिक ताकत और स्वतंत्रता को कम करने के मात्र देश के प्रयास के रूप में क्या देखा। उन्होंने प्रतिनिधित्व के बिना काराधन का मुद्दा उठाया और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ रैली करने के लिए कॉलोनियों में समाजों का गठन किया। और रईसों ने राजस्व और कच्चे माल के स्रोत के रूप में उपनिवेशों का शोषण करने की मांग की। उस वर्ष के अक्टूबर तक 13 उपनिवेशों में से 9 ने स्टाम्प अधिनियम कांग्रेस के प्रतिनिधियों को भेजा, जिस पर उपनिवेशवादियों ने अधिकारों और शिकायतों की घोषणा का मसौदा तैयार किया, जो एक दस्तावेज था जो व्यापारी ब्रिटिश साम्राज्य की निरंकुश नीतियों के खिलाफ छपा था। यह महसूस करते हुए कि विरोध करने वाली कॉलोनियों में स्टाम्प अधिनियम को लागू करने में वास्तव में अधिक खर्च हुआ, क्योंकि इसे ख़त्म करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने अगले वर्ष कर को निरस्त कर दिया। हालांकि स्टाम्प एक्ट को लेकर उपद्रव ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन और स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई के लिए बीजारोपण में मदद की। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण था सन्स ऑफ लिबर्टी का गठन, जो कि बोस्टन और अन्य समुद्री शहरों में ब्रिटिश विरोधी प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले व्यापारियों का एक समूह था। और अमीर जमींदारों के अन्य समूहों जो कॉलोनियों के पार से एक साथ आ गए थे। खैर, स्टाम्प अधिनियम निरस्त होने के बाद ये समाज ब्रिटिश साम्राज्य की अपमानजनक नीतियों के रूप में जो कुछ भी देखते थे उसके विरोध में मिलते रहे। उनकी बैठकों में से एक बढ़ता हुआ राष्ट्रवाद उभरा, जो एक दशक बाद की अमेरिकी क्रांति की लड़ाई में समाप्त हो जाएगा। ये थी आज के इतिहास से जुड़ी एक कहानी। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त। कल फिर आऊँगा कल की तारीख से जुड़ी कोई ऐतिहासिक घटना या कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।